नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज जो है हम लोग बनाने वाले हैं एडुटेरिया के तीसरे टेस्ट को। और यह जो टेस्ट सीरीज है यह बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए है, क्लास 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप बिहार स्पेशल का वीडियो देखना चाहते हैं, बिहार से संबंधित करेंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ से जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है, चूड़ियाँ मिला है, लकड़ी मिला है, यहाँ नाली भी मिला है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो इसलिए पहला का आंसर हो जाएगा कालीबंगा। दूसरा प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखिए कलिंग का युद्ध वही था जिसमें 1 लाख लगभग व्यक्ति मारे गए थे और 1.5 लाख जो है बंदी बनाए गए थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विविताध्यक्ष। क्या कहा जाता था, विविताध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता था। गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायालय को, यानी गुप्त काल में पूग जो है न्यायालय को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले तो देखिए हर्षवर्धन की रचना कौन कौन सी है, नागानंदन है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है। ये तीनों जो है हर्षवर्धन की रचना है, जबकि काव्य दर्शन इसका नहीं है। काव्य दर्शन जो रचना है दोस्तों यह है अलंकार शास्त्राचार्य का है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है वह किस शासक से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा यशोवर्मन से। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीम द्वितीय ने। ठीक है, मोहम्मद गोरी को जो है प्रथम बार किसने हराया था, तो वह भीम द्वितीय ने हराया था। गौरी का जो है प्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो वह 1175 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके, सही उत्तर क्या होगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। किसने, अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। नेक्स्ट प्रश्न है, अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, अद्वैतवाद के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य। क्या होगा, ऑप्शन ए, शंकराचार्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर ने। न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी, जहांगीर ने लगवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था। ठीक है, दारा शिकोह को जो है लघु अकबर किसने कहा था, तो वह कहा था किसने, वह कहा था लेनपुल ने। किसने कहा था, लेनपुल ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद ने। किसने किया था, गुरु हरगोविंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, वांडीवास का प्रसिद्ध युद्ध जो है कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1760 ईस्वी में। ठीक है, 1760 जो वांडीवास का युद्ध हुआ था वह कर्नाटक के तृतीय युद्ध में हुआ था। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह हुआ था 1756 से लेकर के 63 के बीच में। कब हुआ था, 63 के बीच में हुआ था। ठीक है, और उसी के दौरान जो है 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है। ओके, तो इसे आप याद रख सकते हैं। और यह जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर
प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। नेक्स्ट प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, पलासी का युद्ध जो है कब हुआ था? तो आपको मालूम होगा कि पलासी का युद्ध जो है 23 जून को हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जून 1757 ईस्वी। और यह किसके किसके बीच में हुआ था? तो यह सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों, यानी अंग्रेज के नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमद उल्ला ने। किसने किया था? अहमद उल्ला ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, के.एम. पणिकर ने। किसने कहा था? के.एम. पणिकर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश चंद्र दत्त। किसने लिखी थी? इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1863 के अधिनियम में। कब? 1813 के अधिनियम में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा जो है दोस्तों वह किनके द्वारा किया गया था गठन? या किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा वर्ष 1814 में। इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी डेट भी पूछा जाता है। तो यह वर्ष 1814 में किया गया था। और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना 1816 में की गई थी। ठीक है, फिर कलकत्ता यूनिटेरियल कमेटी का 1823 में किया गया था। और प्रसिद्ध इनका जो है ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ब्रह्म समाज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, कब हुआ था? 1875 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, तो पागलपंथी जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, यह हुआ था करम शाह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था? करम शाह के नेतृत्व में हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम, 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय जो है 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? ठीक है, यानी अफ्रीका में जब वो रहते थे तो किस रचना के प्रकाशन किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? ठीक है, प्रेस पर जो है प्रथम बार सेंसरशिप लागू किया गया था, तो किसके शासनकाल में किया गया था? तो वह किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1908 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 30 अप्रैल 1908 में क्या हुआ था? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में, ओके, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किए कि किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंक दिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि किंग्सफोर्ड जो है उस समय गाड़ी पे नहीं थे, उनकी पत्नी मिस्टर कैनेडी और उनकी पुत्री थी। तो बम जो है जाकर के उस गाड़ी पे लगा और उनकी पत्नी और उनकी पुत्री मारी गई थी, और इस प्रकार जो है किंग्सफोर्ड बच गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद रजा, माफ कीजिएगा, सैयद हैदर रजा। ठीक है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी को। किनको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? ठीक है, सबसे बाद में यहाँ पे घटित हुई थी। तो देखिए सबसे पहले असहयोग आंदोलन याद कीजिए। असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1920 ईस्वी में होता है।
फिर बात करें स्वराज पार्टी का गठन, तो इसका गठन जो है 23 में होता है, ठीक है, यानी 1923 में होता है। फिर खेड़ा आंदोलन की हम बात करें तो खेड़ा जो है वह 1918 ईस्वी में होता है, और चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में होता है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? सबसे बाद में हुई थी स्वराज पार्टी की गठन, वर्ष 1923 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? ठीक है, तो अपने सर की उपाधि को किसने त्यागा था? तो वह त्यागे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? ठीक है, प्रथम जन आंदोलन पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम जन आंदोलन जब पूछे ना तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह यदि आपसे पूछा जाए तब होगा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, लेकिन जब पूछ दे कि प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन कब, मतलब प्रथम जन आंदोलन कब हुआ, तब असहयोग आंदोलन जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1920 ईस्वी में, इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के सुझाव से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों वह 1 सितंबर 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो गवर्नर जनरल दिया गया है और दूसरे तरफ जो है उनसे संबंधित घटना है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। पहला दिया गया है लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय कम्युनल अवार्ड 1932। देखिए पहला ही हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कम्युनल अवार्ड की मैं बात करूं दोस्तों तो कम्युनल अवार्ड जो है वो लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड विलिंगटन का जो कार्यकाल था 1931 से लेकर के 36 के बीच में था। ठीक है, 1931 के 36 के बीच में था। तो कम्युनल अवार्ड जो है कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तो ये लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ था। तो पहला ही हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामलाल प्रसाद। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल प्रसाद ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित है? देखिए सारे जो वैक्सीन हैं वो आरएनए वैक्सीन होते हैं, लेकिन ये जो है डीएनए पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइकोव डी। कौन होगा? जाइकोव डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाफेड। कौन करता है? नाफेड, यानी NAFED। ओके, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन ग्रीन योजना जो है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय की अंतर्गत आता है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के में। नेक्स्ट प्रश्न है, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खनिज आधारित उद्योग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? खनिज आधारित उद्योग कहलाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? ठीक है, कौन सा फसल है जिसको कौन सा मतलब फसल है जिसको कि गरीबों का मित्र कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलू को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1985 में। कब हुआ था? वर्ष 1985 में। ओके, इसमें मैं यदि बात करूं सदस्यों की तो देखिए इस बार जो बैठक हुआ है वो भारत में ही हुआ था। तो इसमें इसके सदस्य कौन कौन हैं? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में है, बिल्कुल सही है। मेन रहीम रेखा जो है वह रूस एवं फिनलैंड के बीच में है, यह भी सही है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है, यह भी सही है। फिर मैगिनॉट रेखा जो है फ्रांस एवं स्पेन के बीच है। क्या यह कथन सही है? तो यह जो है गलत है, क्योंकि यह फ्रांस एवं स्पेन के बीच नहीं बल्कि फ्रांस एवं जर्मनी के बीच है। तो हमारा डी नंबर इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 को। ठीक है, यानी 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र प्राप्त 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, MF हाइड्रा। क्या नाम है? MF हाइड्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेघाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न है, सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजी के। कहाँ के बने हैं? फिजी के बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच है। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं दोस्तों? तो नोवाक जोकोविच जो है वह सर्बिया के हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT कानपुर। किसने किया है? IIT कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? यानी किस वर्ष तक भारत जो है ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल किया है, निर्धारित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2047 तक। कब किया है? 2047 तक का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदु उत्तक एक प्रकार हैं, वह किसके प्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरल उत्तक हैं। क्या है? मृदु उत्तक जो है एक सरल उत्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें जो है कौन से कथन जो है सही है, ये आपको चूज़ करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला दिया गया है कि देख लीजिएगा, इसमें पहला दिया गया है कि कवकों में क्लोरोफिल का अभाव होता है, यह सही है। ठीक है, फिर मशरूम बायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, यह गलत हो जाएगा। फिर दिया गया है शैवाल समूहनीय पौधा है, यह भी गलत हो जाएगा। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं करता है, यानी यह भी सही होगा। तो हमारा 1 और 4 सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस। कौन है? हेपेटाइटिस जो है संक्रमित पेयजल से फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुधारू पशुओं में रोग एंथ्रेक्स होता है। ठीक है, एंथ्रेक्स जो है किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, दुधारू पशुओं में जो है रोग एंथ्रेक्स जो होता है किसके कारण होता है? तो ये जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रसांकुर पाया जाता है, रसांकुर जो है शरीर के कहाँ पे पाया जाता है, किस हिस्से में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में पाया जाता है। रसांकुर जो है छोटी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, जब फाइब्रिनोजिन जो है प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाशय द्वारा। कहाँ से होगा? अंडाशय से होगा एस्ट्रोजन स्रावित। नेक्स्ट प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल भौत की राशियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 है। सॉरी माफ कीजिएगा, कितना है? 7 है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है असत्य हैं? इसमें जो है आपको असत्य कथन को चूज करना है। तो पहला दिया गया है, देख लीजिएगा कि दूरी में केवल परिमाण होता है, यह गलत है। फिर जो है विस्थापन अदिश राशि है, यह गलत है।
विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, यह भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी जो है क्या है, असत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, यानी 66 नंबर है। यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल जो है क्या कहलाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह बल जो है असंतुलित बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंतुलित बल कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। ठीक है, प्रकाश जो है किस माध्यम से जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सघन से विरल माध्यम की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण यानी कि रंग सबसे कम विचलित होता है, वह कौन सा रंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह लाल रंग होगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वायल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस समीकरण। क्या कहा जाता है? गैस समीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाष्पीकरण विधि से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1:3 का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत का सुचालक धातु कौन सा है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत का सुचालक धातु इसमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइटा। कौन सा होगा? ग्रेफाइटा होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक द्रव्य अधातु है। ठीक है, एक द्रव जो है अधातु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न है, पीच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम का। किसका है? यूरेनियम का है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकरल। किसने किया था? हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है, यानी लिया गया है? तो वह जो लिया गया है वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची एवं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट संघ लोक सेवा आयोग जो है रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? ठीक है, यानी संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट जो है किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। किसको करना होगा? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन सा है? ठीक है, यानी भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, क्योंकि यदि संसद कोई भी बिल पारित करती है तो उसको जो है सही और गलत ठहराया जा सकता है, और इसका जांच कौन करेगा? तो उसका जांच जो है सर्वोच्च न्यायालय करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नियंत्रण में। नेक्स्ट प्रश्न है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो याद कीजिए, महालनोबिस जो है इनका संबंध जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से होगा। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल कब से है? कार्यकाल है 1956 से लेकर के,
ठीक है ना, 1956 से लेकर के 61 के मध्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसके अनुसार जो है ना हिमाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो हाँ 90% है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15.24%। कितना? 15.24%। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यदि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक होता है वह होता है पंजाब में, लेकिन यदि बोला जाए कि चावल कहाँ सबसे ज़्यादा उपजता है तो वह है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, एक तरफ जो है राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। चलिए हम लोग मिला लेते हैं। जिम कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट कहाँ है दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में आपको मालूम होगा। बांधवगढ़ की मैं बात करूँ तो बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। दम्फा कहाँ है? दम्फा जो है मिजोरम में हो जाएगा, और रणथंभौर जो है राजस्थान में हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर हमारा 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस या किन क्षेत्रों में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय में। कहाँ? पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय में। नेक्स्ट प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है? रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र को जो है क्या कहेंगे हम? ये रिंग ऑफ फायर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? ठीक है, भूमध्य रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 देशों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यानी नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठीक है, यहाँ पूछ रहा है ठंडी जलधारा है, तो इसमें से जब देख लेंगे, फॉकलैंड जलधारा ये भी ठंडी है, बेंगुएला का जलधारा ये भी ठंडी है, लैब्राडोर की जलधारा, यानी तीनों के तीनों सही, मतलब ठंडी जलधारा ही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? ठीक है, कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इराक, क्योंकि इराक जो है कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? ठीक है, सबसे कम स्पर्श करती है, बिहार की कौन सा जिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्णिया की। ठीक है, पूर्णिया जिला का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट्स पाए जाते हैं? सर्वाधिक पायराइट्स है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपालगंज का। कहाँ का हो जाएगा? गोपालगंज का। कितना है? तो 1021 है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे देखिए यहाँ पे यदि आपसे पूछ ले कि सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम मुंगेर रखिएगा याद। ठीक है, मुंगेर सबसे कम है। तो मुंगेर में कितना है? तो मुंगेर में 876 ही है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? गोपालगंज में। सबसे कम कहाँ है? मुंगेर में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है, और इलाहाबाद और हल्दिया के मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका टोटल यदि मैं लंबाई की बात करूं तो 1620 किलोमीटर है। कितना है? 1620 किलोमीटर है। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य रेखा क्या कहलाती है? तो शून्य रेखा जो है दोस्तों किसको कहा जाता है? तो शून्य रेखा जो है वह कहा जाता है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को जो है शून्य रेखा कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इस प्रकार जो है हम इसमें 100 प्रश्न को सॉल्व किए हैं, और आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला मेरा जितना भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।